सनराइज आरबीएसई क्लासेस में आपका स्वागत है। बेस्ट फैकल्टी और लाइव क्लासेस। आज ही हमारे साथ अपनी जीत की तैयारी शुरू करें। अभी सब्सक्राइब करें। चैप्टर 1.2 जिसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये सिद्ध करके बताना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए मैंने पहले बताया था बेसिक में कि अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम इनको उल्टा मानते हैं, परिमेय संख्या मानेंगे। एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगता है इसमें। तो देखिए समझते हैं। मैंने मान लिया यहाँ पर कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब आप जानते हैं कि अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या p बटा q के रूप में होती है। उसके अलावा जो p और q होते हैं वो सहभाजी पूर्णांक होते हैं। तो रूट 5 अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट 5 ये p बटा q के बराबर है, जहां ये p और q, ये p और q दोनों सहभाजी पूर्णांक है, दोनों सहभाजी पूर्णांक है। अब हमने यहां पर ये कल्पना कर ली कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसमें रूट 5 एक p बटा q के रूप में है और p और q दोनों सहभाजी पूर्णांक है। सहभाजी पूर्णांक का मतलब ये होता है कि ये जो दोनों पूर्णांक है p और q, ये दोनों पूर्णांक का जो HCF है वो एक है। ये दोनों पूर्णांक के एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं घटते। दोनों पूर्णांक सहभाजी पूर्णांक है, ये हमारी कल्पना है। अब आगे देखिए, रूट 5 ये बराबर है p बटा q के। अब आगे इधर रूट लगा हुआ है, रूट हटाने के लिए हमको करना है यहाँ दोनों तरफ वर्ग। तो लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट का जब हम वर्ग करते हैं तो वर्ग से रूट कट जाता है। तो ये तो हो जाएगा 5 बराबर है p का वर्ग बटे में q का वर्ग। फिर यहाँ बटे में 1 मानकर इनको वज्र गुणा कर लिया। फिर 5 को q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 5q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो p स्क्वायर है। तो यहाँ से q स्क्वायर को अकेला छोड़ना है और ये 5 जो गुणा में है ये p स्क्वायर के बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर बटा 5, q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर बटा 5, इसको मान लिया मैंने समीकरण नंबर 1। अब हमारी प्रमेय 1.2 ये है, मान लो कोई एक अभाज्य संख्या है और उस अभाज्य संख्या का वर्ग किसी एक अभाज्य संख्या से विभाजित है, किसी संख्या से विभाजित है, तो जो संख्या है वो भी उसी संख्या से विभाजित होगी। ये प्रमेय 1.2 है। तो यहाँ पर p का जो स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संख्या p है ये भी 5 से विभाजित होगी। तो लिख देंगे यहाँ पर कि यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। आगे देखिए, अब अगर p 5 से विभाजित है तो p को मैंने 5 से विभाजित कर दिया है, और जब p को 5 से विभाजित करेंगे तो कोई ना कोई संख्या जरूर प्राप्त होगी। तो उसकी जगह मान लिया मैंने यहाँ पर r, तो r के बटे में 1 मानकर इनको फिर वज्र गुणा किया और p को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ p, और 5 को r से गुणा करेंगे तो 5r। तो यहाँ पर p का मान निकाल लिया मैंने कि p का मान 5r है। अब ये जो p का मान आया है इसको हम रखना है समीकरण नंबर 1 में। तो लिखना आगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है अपना? समीकरण 1 है q स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर बटा 5। तो लिखेंगे समीकरण 1 q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 5। तो इसमें q का स्क्वायर बराबर p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 5r है, तो 5r का स्क्वायर बटे में 5।
तो यहाँ से क्यू का स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग होता है 25, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर बटे में आया है 5, तो क्यू स्क्वायर बराबर 5 से 25 गया है 5 बार, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर। अब यहाँ आर स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, और 5 ये जो 5 है ये गुणा में है, और ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर के बटे में। अब यहाँ देखिए दोबारा कि यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5 है, तो यहाँ भी देखो क्यू का जो स्क्वायर है 5 से विभाजित है, तो हमारी प्रमेय 1.2 के अकॉर्डिंग क्यू का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है तो ये जो क्यू है ये भी 5 से विभाजित होगा। तो लिख देंगे यहाँ कि यहाँ क्यू का स्क्वायर 5 से विभाजित है, अतः क्यू भी 5 से विभाजित होगा। क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अब देखो हमने ये कल्पना की थी कि P और Q दोनों दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, मतलब इन दोनों में P और Q में दोनों में एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग जाता ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में हमने देखा कि भाई P और Q दोनों दोनों यहाँ किससे विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो ये दोनों दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कल्पना की है यहाँ, ये कल्पना हमने गलत की है। हमारी कल्पना में यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है, जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है। हमने ये सोचा था, हमने ये माना था कि P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन आगे क्या हुआ कि P और Q दोनों दोनों सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। यहाँ P भी 5 से विभाजित हो रहा है और Q भी 5 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब हमने जो कल्पना की है वो गलत है। तो हम लास्ट में ये कह देंगे कि हमारी कल्पना जो है उसमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है, गलत कल्पना है हमारी। तो इसका मतलब रूट 5 जो हमने परिमेय संख्या मानी है ये परिमेय संख्या नहीं होकर एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें अब आगे लिखना है कि यहाँ पर P और Q दोनों दोनों 5 से विभाजित है, लेकिन हमने तो ये कल्पना की थी कि P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ हमारी कल्पना में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, यानी जैसा हमने सोचा था उसका उल्टा हो रहा है। यहाँ हमारी कल्पना में विरोधाभास प्रकट हो रहा है, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है दूसरा, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध करना यहाँ 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले हम कल्पना करते हैं, माना कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने कल्पना कर ली। अब 3 + 2 रूट 5 अगर ये परिमेय संख्या है तो फिर ये P बटा Q के रूप में होगी, जहां P और Q दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है। अब देखो आगे 3 + 2 रूट 5 बराबर P बटा Q के रूप में है। हमारी कल्पना के अनुसार परिमेय संख्या है ये, तो P बटा Q के रूप में है। तो आगे 3 + 2 रूट 5 बराबर P बटा Q, तो यहाँ से जो प्लस का 3 है इसको जब हम पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे फिर 2 रूट 5 बराबर में P बटा Q, और ये प्लस का 3 इधर जाके हो गए यहाँ पर माइनस का 3, तो 2 रूट 5 बराबर यहाँ P माइनस Q गुणा 3 करेंगे 3Q बटे में आ गए यहाँ पर Q। अब यहाँ से 2 गुणा में है ये, तो गुणा का 2 जो है ये बटे में जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 5 है। रूट 5 बराबर है P - 3Q बटे में 2 और आ जाए 5। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है।
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक परिमेय, ये यार अटक रही है बच गया। जी भी अटक रही है, नहीं पता, काट देंगे तो। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम कल्पना करेंगे, मानेंगे यहाँ कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय संख्या मान ली। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 ये p/q के बराबर होगा, जहां पर p और q ये दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। ये हमने कल्पना कर ली, मान लिया इनको। अब आगे देखिए, 3 + 2 √5 बराबर p/q। यहां से प्लस का 3 इधर जब पक्षांतर करेंगे हम, तो यहां तो बचेगा 2 √5 बराबर p/q, और ये प्लस का 3 इधर आके हो जाएगा ये माइनस का 3। तो 2 √5 बराबर q/1 है, q का और 1 का एलसीएम q, तो ये हो जाएगा p-3q। तो 2 √5 बराबर p-3q/q। यहाँ से √5 को अकेला छोड़ना है, और दो जो गुणा में है ये बटे में जाएगा। तो √5 बराबर p-3q बटे में q यहाँ पहले से ही है, 2 और आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 2q। अब देखिए, यहाँ हम ये सिद्ध कर चुके हैं, हम ये जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, और p-3q/2q एक p/q के रूप में है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है और p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें विरोधाभास हो रहा है कि दोनों दोनों किस में आ रही है, बराबर में आ रही है। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि दोनों तो कभी बराबर हो ही नहीं सकती। तो इसमें लास्ट में अब लिखना है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p-3q/2q एक परिमेय संख्या है। तो ये विरोधाभास क्यों हुआ? तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः हम कह देंगे, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। ये तीनों तीनों अपरिमेय संख्याएं, इनको सिद्ध करनी है कि तीनों तीनों संख्याएं अपरिमेय है। तो सबसे पहला देखिए, सिद्ध करना हमको कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही अपनी विरोधाभास विधि कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, हमने इसको परिमेय संख्या मान ली, परिमेय संख्या है। अब यदि अगर परिमेय संख्या है तो जो 1/√2 है, ये 1/√2 ये p/q के रूप में होगी, जहां पर p और q दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। p और q दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। अब आगे देखो, इनको कर दिया यहाँ पर वज्र गुणा। q को 1 से गुणा करेंगे तो q, p को √2 से गुणा करेंगे तो √2p, बराबर q को 1 से गुणा करेंगे तो q। तो यहाँ से √2 अकेला छोड़ना है,
बराबर क्यू, और ये जो पी गुणा में क्यू के बटे में आ जाएगा। अब ये देखिए, हम जानते हैं कि रूट 2 एक ही अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यू बटा पी, क्यू और पी दोनों दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, तो क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर ये दोनों में क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अब ये विरोधाभास क्यों हुआ? ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो कल्पना की थी, हमने जो कल्पना की है ये कल्पना हमने गलत की है। तो इससे हमारी गलत कल्पना के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो इसमें आगे लिखना है कि हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्यू बटा पी एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि 1 बटा रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, 7 रूट 5, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो मैं मान लिया कि माना 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। अब यदि मान लो अगर 7 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, तो ये पी बटा क्यू के रूप में होगी, जहां पर पी और क्यू दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। अब 7 रूट 5 बराबर पी बटा क्यू, 7 या गुणा में बटे में जाएगा, तो यहाँ बचेगा रूट 5 बराबर है पी बटे में 7 गुणा में, 7 गुणा में बटे में आ जाएगा 7 क्यू। तो हम देखिए सेम वही, हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पी बटा 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें विरोधाभास हो रहा है। ये विरोधाभास इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो कल्पना की है वो यहाँ गलत की है। तो लिख देंगे लास्ट में कि हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पी बटा 7 क्यू एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः हम कह देंगे कि 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है 6 प्लस रूट 2, इसको भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। सेम इसी तरीके से इसको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, ये आपको करना है।